Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given force equals to alpha by density plus beta cube. What are the dimensions of alpha and beta? Key concept. Principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, उनकी डायमेंशन बराबर होगी। तो जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है फोर्स इक्वल्स टू अल्फा बाय डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे जो डेंसिटी और बीटा क्यूब है वो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो भी बराबर होगी। मतलब कि बीटा क्यूब की जो डायमेंशन होगी वो जो डेंसिटी की डायमेंशन होगी, डेंसिटी को हम रो ले लेते हैं, जो बीटा क्यूब की डायमेंशन होगी वो डेंसिटी के बराबर होगी। और जो हमारी डेंसिटी की डायमेंशन होती है वो होती है ml-3। तो हमारी जो बीटा की डायमेंशन आएगी वो आएगी बीटा इक्वल्स टू m1/3 l-1। तो हमारी हो गई बीटा की डायमेंशन। और जो हमारा अल्फा है वो है, अल्फा जो है वो है, एक मिनट, अल्फा जो आएगा हमारा वो है हमारा फोर्स इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो ले लेते हैं, डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। और बीटा क्यूब और डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो जो हमारी अल्फा की डायमेंशन होगी वो होगी फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ रो, क्योंकि बीटा क्यूब और रो की डायमेंशन बराबर है। तो अल्फा की जो हमारी डायमेंशन होगी, अल्फा इक्वल्स टू फोर्स की जो हमारी डायमेंशन होती है वो ml-t-2 और रो की हमारी डायमेंशन होती है ml-3। तो हमारी जो अल्फा की डायमेंशन आएगी वो आएगी m² l-2 t-2। तो ये हमारी होगी अल्फा की डायमेंशन और बीटा की डायमेंशन हो गई ये। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा, जैसे हमारी बीटा की डायमेंशन है m⁻⁻⁴ l-1 और अल्फा की जो है वो है m² l-2 t-2। So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.